चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। राइट, पहला क्या है भाई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। ये जो पहला है, और ये क्या था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो बता रहे हैं वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने बताया कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह से करेंगे, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने भाग होते हैं भाई, कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फिर से याद दिला रहे हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा नंबर हम लोग कर सकते हैं किससे, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होते हैं पर उसको वेरिएबल सेपरेबल में बदला जा सकता है। राइट, इसका मतलब इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग इक्वेशन रेड्यूसिबल, है ना, जो रेड्यूस किया जा सके किसके रूप में, टू वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तीसरा क्या था भाई, जो इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल हर साल बनना है, ज़्यादातर सवाल यहाँ से बनते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हो। राइट, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हर साल पेपर में ऐसा भी सवाल बनाया जाता है कि होमोजीनियस पहचाने, ये भी एक सवाल है। क्या भाई आप समझ रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए होता है, या कोई भी होमोजीनियस नहीं होता है पर उसको होमोजीनियस हम लोग बनाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और अगला क्या होता है अगला क्या होता है, देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते थे शॉर्ट में LDE बोल सकते हो। और एक लीनियर डिफरेंशियल का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है जिसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। यही 5 सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस में, 1 2 3 और ये रहा 4 और ये हो गए 5। राइट, क्या भाई 5 सेक्शन है, समझिए। अब क्या करेंगे, क्या करिएगा, पहला से स्टार्ट करिएगा और क्या करिएगा, ठीक। तो देखिए इसको समझते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल क्या है, क्लियर। जैसे इसका फॉर्म होता है कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे dy/dx इक्वल टू में अगर दे रखा हो, एक फंक्शन हो मान लो x का मान लो ये fx है, और दूसरा फंक्शन हो y का, और यहाँ मान लो ये gy है। राइट, तो कहते हैं कि x को x साइड भेज दो और y को y साइड भेज दो, समझ रहे हो भाई यानी सीधा यहाँ पे मजबूरी है मेरी, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। यानी अगर हम यहाँ क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा g/dy इक्वल टू fx dx। राइट, fx dx, देखते हो y वाला फलन के साथ dy आ गया और x वाले फलन फंक्शन के साथ dx आ गया। यही होता है वेरिएबल को सेपरेट करना। वेरिएबल को सेपरेट करना कोई नया काम नहीं है, यही काम होता है वेरिएबल को। ये जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आप लगाएं, कल को ये भी हो सकता है। यानी ये टाइप 1 के अंतर्गत आया, एक आइडिया है आपके लिए, क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लियर होंगे, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, समझिए बात को। मान लो टाइप 2 एक ऐसा बनाया जा सकता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन ये इस फॉर्म का हो, जैसे dy/dx लिखा हो आपके पास, लेट्स से समझने के लिए यहाँ पे fy हो और यहाँ पे fx हो या gx हो, कोई नया फंक्शन हो। राइट, तो क्या करेंगे x तो x साइड होना चाहिए, क्या धनंजय, y साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे x तो इधर ले जाएंगे क्रॉस, तो क्रॉस हो नहीं सकता। और याद रखें कि कभी भी dx और dy कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। राइट, हमेशा ऊपर आता है। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कराना होगा, क्या dx को शिफ्ट कराना होगा यहाँ, और dy ऊपर ऑलरेडी है। राइट, तो यहाँ पे dx शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे x के साथ होना चाहिए x का टर्म,
तो देखते हो यहाँ पे gx है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/gx dx। अरे यार 1/gx ऑलरेडी था यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 था, तो 1/gx यहाँ शिफ्ट किए dx। अब देखो मेरे लिए यहाँ पे fy काम का नहीं है, तो fy को इधर भेजना होगा तुम्हें, इधर राइट साइड, तो ये हो जाएगा इधर आके 1/fy, और यहाँ ऑलरेडी कौन है बताओ, dy। अब आप क्या पाए कि dy के साथ y वाला टर्म और dx के साथ x वाला टर्म, यही तो है वेरिएबल सेपरेबल। मतलब आपको ये नहीं देखना कि फंक्शन सीधा जा रहा है या एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा हो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे आप क्या करोगे ना, x वाले को x के साइड और y वाले को y के साइड, यही है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, राइट। तो आप एक बात लिख दें, हेडिंग बना लीजिए और इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख दीजिए। हाँ ठीक है, लिखिएगा रूल, उसमें लिख लीजिए सेपरेट द टर्म containing x, separate the term containing x in dx side and the term containing y in dy side and the term containing y in dy side। क्लियर है? मतलब x वाले को x के साइड कर देना है और y वाले को y के साइड कर देना है, राइट। एंड देन, और तब क्या करना है सर, इंटीग्रेट कर देना है, एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट ही लगाएंगे, कोई लिमिट नहीं होता, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कांस्टेंट का आना भी जरूरी है, कांस्टेंट रहेगा सॉल्यूशन में, बात समझ रहे हो ना। तो देन इंटीग्रेट, ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यह हमारा आवश्यक हल होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड का स्पेलिंग आप लिख सकते हैं REQUIRED, सही। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द differential equation, required solution of the differential equation, this is the required solution of the differential equation using variable separable form, right। आशा रखते हैं चीज़ों को आप समझ पाए हों। क्या भाई, क्लियर है? तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, रूल लिख लिए आप, एक आइडिया लिख लिए क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, बहुत ही आसान सवाल के साथ। क्वेश्चंस आपको सेपरेट कुछ करके दिए होते हैं और कुछ सेपरेट नहीं होते हैं, ज़्यादातर सवाल सेपरेट नहीं होते हैं, आपको सेपरेट करना है। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy/dx इक्वल टू सॉल्व, यहाँ पे लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x/y, राइट। dy/dx इक्वल टू x/y। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, बहुत ही आसान है, मैं कर दे रहा हूँ एक हल क्वेश्चन, बाकी आप ट्राई धीरे धीरे करेंगे। देखो यहाँ पे देखना कि dy/dx, x यहाँ पे है, राइट, तो यहाँ पे dx चला जाएगा क्या बोलोगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x और उसके साथ गुना हो जाएगा dx, और इधर से y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी y dy, राइट। और हमने क्या कहा, x x के साइड चला गया, y y के साइड चला गया। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, राइट। दोनों और क्या कर दिए दोस्तों, इंटीग्रेट कर दिए। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, x² 2, और ये कितना हो जाएगा, y² 2, और यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। आप यहाँ पे शायद गलत कर दिए। अभी मैंने कहा कि जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो,
क्या करते हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, हाँ या ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा x²/2 माइनस y²/2 इक्वल टू k। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही मेरा क्या हो गया सर, आवश्यक हल हो गया, राइट। लिख लेंगे इसको जल्दी से, छोटा सा सवाल दिए थे हम। अगला क्वेश्चन पे फोकस करिए, है ना। यहाँ से मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रहा हूँ आपको। आसान क्या, थोड़ा सा और लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x dy इक्वल टू वाई डी एक्स। देखो किस तरह से लिखा है क्वेश्चन, x dy इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करिए। x dy इक्वल टू वाई डी एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट बहुत जो है इंटरेस्टिंग कांस्टेंट लगते हैं और देखने में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेंगे जब उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे आप। देखें ध्यान से इसको सोचिए थोड़ा सा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लॉग में आंसर आ रहा होगा सभी का, राइट। तो कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो dx यहाँ पे है पर x वाला टर्म यहाँ पे है। मैं क्या बोला, dx ऊपर होना चाहिए, तो ऑलरेडी ऊपर है, तो मजबूरी है मेरी कि x को अगर आप लाओगे इधर पे, ये मेरा मजबूरी हो रहा है कि इसको इधर लाना पड़ेगा। इधर लाओगे तो हो जाएगा 1/x, क्लियर। और ये इधर जाएगा y, तो ये हो जाएगा 1/y। dy को ऊपर रखना है दोस्तों, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा dy, और दोनों आपस में कर दो क्या, इक्वल। अब देख रहे हैं x वाला टर्म x के साइड, y वाला टर्म y के साइड। अब क्या कर लगा दें, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए आंसर सभी लॉग में छोड़े होंगे, पर मैं एक आंसर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ। तो 1/y को लिखेंगे log y, राइट, और 1/x को लिखेंगे log x। और यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ता है, यहाँ पर क्या जुड़ता है, कांस्टेंट। तो मैं कांस्टेंट को लॉग में ही रखूंगा जब पूरा इंफॉर्मेशन किस में हो, लॉग में, ताकि मेरा आंसर थोड़ा अच्छा लगे, एडवांस लगे। और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सही है। पर कभी कभी आंसर देखेंगे आप नहीं मिलता है ऑप्शंस में, तब वहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे k न जोड़ के, log x एन इसका k न जोड़ के मैं जोड़ दूंगा log k, राइट। और यही log k, जब k कांस्टेंट है भाई, आपको पता है, तो log उसका निकालेंगे तो रिजल्ट भी क्या, तो क्या मैं कांस्टेंट log k प्रयोग कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो मैं log k ले लिया हैं, और आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, यानी log x इंटू k, राइट। और इधर देखिए हो गया log y। अब आप देखो कुछ भी बेस हो, यहाँ पे कुछ भी अगर आधार रहा होगा तो दोनों ओर सेम रहा होगा आधार, राइट। आधार सेम पर ही लिखते हैं, तो दोनों ओर से log समाप्त हो गए, log हट जाएंगे, log इक्वेट कर दो तो y बराबर xk और y बराबर लिखेंगे kx, राइट। और ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है, आशा रखते हैं कोई अच्छा चीज आपको सीखने को मिला होगा। देखा log ही गायब हो गया, तब तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि अरे आंसर मेरा नहीं मिला, राइट। तो चीज़ों को समझिए आप, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूँ, बहुत ही आसान, ये आशा रखते हैं सभी लोग बना देंगे जल्दी। 1 - x² dy इक्वल टू √1 - y² dx। जल्दी से करिएगा इसको।
आप dy बाई dx क्यों निकाल रहे हैं दोस्त? x को x वाले साइड और y को y वाले साइड, बस इतना ही सा रूल है। हाँ ठीक है, सही है आपका। देखिए अब सिंपल सा है, फिर से समझिएगा। हेलो विकास, समझेंगे इसको। देखो यहाँ पे dx यहाँ है दोस्त, क्या बोले dx ऊपर ही रहेगा, इसका पोजीशन, तो ये वाला को नीचे लाओगे तुम, यहाँ पे नीचे आएगा ये, तो इधर बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और ये नीचे चला आएगा 1/y स्क्वायर, इसके नीचे चला आएगा, dy तो हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, तो 1/√1 माइनस y स्क्वायर होगा, हाँ या ना। अब दोनों ओर क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ बीच में इक्वल टू लिखो क्लीन, ओके। और आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, यस, तो ये हो गया साइन इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, सेम तरह से सिर्फ y है यहाँ पे, तो एक हो गया साइन इनवर्स x और दूसरा हो गया साइन इनवर्स y। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट भी अभी मैंने बताया कि थोड़ा अच्छा कांस्टेंट दो। देखो दोनों टर्म साइन इनवर्स है, अगर एक साइन इनवर्स होता एक लॉग होता तो वहां पे समस्या होता, लेकिन एक ही स्वजातीय अगर सेम ही तरह का हमारा फंक्शंस घूमते रहे आपस में, साइन इनवर्स, तो आप वहां पे साइन इनवर्स के टर्म में चीज़ों को रखना सीखें, ठीक है भाई, क्लियर। तो मैं कांस्टेंट को आज से रख रहा हूँ साइन इनवर्स के, सीखे कुछ नहीं आज, क्लियर, ताकि आंसर थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे, स्टैंडर्ड लगे, थोड़ा अच्छा लगे, राइट। तो साइन इनवर्स यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, राइट, पढ़े हो, तो ये होता है क्या, साइन इनवर्स x√1 माइनस y स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस y√1 माइनस x स्क्वायर का मतलब, लेकिन y के स्थान पे कौन है यहाँ, k है ना, तो k√1 और x के स्थान पे x ही है, और ये इधर क्लोज हो गया, और इधर क्या है साइन इनवर्स। देखिएगा दोनों ओर साइन इनवर्स को इक्वेट करोगे तो सिर्फ साइन इनवर्स को हटा दो, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x√1 माइनस, अगर आप देखेंगे तो आंसर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और कोई भी देख के सोचे कि इसका सॉल्यूशन जीवन में थोड़े ना होगा, पर जिनको फॉर्मूला याद होगा वो इस आंसर को लिख पाएंगे, यानी इसका अच्छा सा सॉल्यूशन आया। और देखो तो हर जगह k है, एंड वेयर k इज द कांस्टेंट, k इज द, ये भी छोड़ दोगे प्लस के तो वो गलत नहीं है, पर मैं बार बार कह रहा हूं कि आंसर शुड बी स्टैंडर्ड, आंसर को आप अच्छा रखें, स्टैंडर्ड रखें, क्लियर। तो लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल एक क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कोई पूछे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत से लोग इसके नेचर को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन है क्या। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व करना है, राइट। एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा के, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब इसमें तो वेरिएबल सेपरेट करना बुड़बक वाला काम हो गया, नहीं समझ आया आपको, ये तो बहुत कठिन है यहाँ पे अरेंज करना। तो क्या करेंगे, देखो वेरिएबल सेपरेट तभी होगा जब प्रोडक्ट होगा, गुना का कोई पार्ट्स होगा। एडिशन में वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, प्लस माइनस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो यहाँ आप कॉमन लेके दो फैक्टर बनाओ, ठीक है। देखो राइट का पहले काम करते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, चुपचाप इसे रहने दीजिए ब्रैकेट में, और इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा होगा आपको,
y क्या कॉमन हो गया, y कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा क्या x, फिर हो गया 1 प्लस एक्स। अब दोनों में क्या कॉमन दिखा आपको, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वाई। तो ये हो गया मेरे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। और अब देखिए ये आसानी से सेपरेट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा क्या, कैसे सेपरेट करेंगे आप, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन dx, हो गया dx। और यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे चला आया नीचे में 1/1 प्लस वाई और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, अब कुछ नहीं करना, आपको क्या कर देना है इंटीग्रेट। क्लियर, इंटीग्रेट कर दिए दोनों और, क्लियर है ना। तो देखो तो 1/y का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग होता है, यानी हो गया log 1 प्लस वाई। और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे क्या, ठीक है, तो 1 का x हो गया और इसका हो गया x स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए पूरा टर्म x लॉग में नहीं है, पूरा टर्म लॉग में नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, बोलिए, अब हमें k रखना चाहिए, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्लस k और यही मेरा आंसर है, राइट। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे नोट करेंगे और करने का भी प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया है, CBSE में, NCERT का भी क्वेश्चन है, 94 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 98 में पूछा गया, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ छोटा सा, क्वेश्चन 2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन 2 भी देखिएगा, लॉग यहाँ पे लिख रहा है dy बाई डी एक्स और यहाँ पे बेस e इक्वल टू है यहाँ पे 3x माइनस 5y। और क्वेश्चन 3 में ले रहा हूँ, क्वेश्चन 3 है यहाँ पे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये तीसरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, देखेंगे आप, बस इसको देखते रहें, इसको मैं थोड़ी देर में फिर सॉल्व करता हूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए। और एक सवाल और ले रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी NCERT के हैं, करिएगा इन प्रॉब्लम्स को, अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं ये सवाल, करिए। कैसे करेंगे इसे, फर्स्ट बना लिए, वाह। चलिए तो कर देते हैं, मैं
बहुत आसान सवाल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं इधर बना रहा हूँ दोस्त, एरो से, ओके इधर बना रहा हूँ। पहला का सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सा सवाल है ये, dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब एक सिंगल फंक्शन बना लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल है आधा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं यहाँ से dy क्या लिखूंगा, dy बराबर लिख दूंगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब x वाला x के साइड चला गया, y वाला y के साइड चला गया, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पे दोनों ओर क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन। पर 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्या फॉर्मूला में वो अवेलेबल नहीं है 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इधर वाला का तो y हो गया dy का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इसको, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1, और इसका अब हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का अलग और फिर 1 का अलग, राइट। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, tan x होता है ना, tan होता है, मीन्स ये हो जाएगा tan x बाई 2, लेकिन यहाँ x का जो कोएफिशिएंट्स है वो हाफ है, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 1/2 से 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे एक जोड़ देते हैं कांस्टेंट, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट, y इज डिफरेंट, tan अलग, पोलिनोमियल अलग, है ना। तो ये एक जाति के नहीं है, तो कांस्टेंट सिंपल सा रख देना है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आवश्यक हल हमारा हो जाएगा y इक्वल टू, ये हाफ ऊपर जाएगा तो बना लेगा 2 अपना बन जाएगा, तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस k, और यही सवाल का आंसर हो, लिख देंगे। दूसरा भी बना लिए आप, ग्रेट भाई, बहुत अच्छा। हाँ, फर्स्ट क्लास में मैं इसका हिंट किया था, एक आइडिया दिया था मैंने। बहुत अच्छा। क्वेश्चंस को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, और राइट साइड में सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप। आइए तो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड, बहुत से लोग इसका नेचर ही नहीं समझ पाते कि सवाल पूछ क्या रहा है। क्लियर? क्या राहुल, सेकंड बन गया? देखिए सेकंड बहुत आसान है, देखिएगा यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकंड यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पे लिख सकते हो, देखो लॉग जब हटाते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर log a टू द बेस b इक्वल टू c है, a टू द बेस b इक्वल टू c है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू b टू द पावर c, a इक्वल टू b टू द पावर c। ये लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी है, क्लियर है कि नहीं? वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। यहाँ देखो log a टू द बेस dy बाई डी एक्स ये है पूरा, तो क्या मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स को ये यहाँ पे इससे चलाऊँ, dy बाई डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, e टू द पावर 3x माइनस 5y। क्लियर? लिख सकता हूँ ना? और देखो तो आप पढ़ते हो, आपको पढ़ाया जाता है, एक्सपोनेंट का नियम है कि जब पावर में माइनस हो तो अलग अलग डिवाइड में वो चला जाएगा, यानी e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 5y। अब सवाल आसान हो गया, क्या करिएगा, y वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड सेपरेट कर दें। क्लियर? तो यहाँ से क्या चले आएंगे, देखिएगा e टू द पावर 5/dy, और इधर दोस्तों ये dx यहाँ पे चल गया भाई, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे e टू द पावर 3x dx, राइट। अब दोनों ओर हम लोग क्या लगा दें, इंटीग्रेशन। क्या लगा दें? इंटीग्रेशन लगा दें। क्लियर है? दोनों ओर लगा देते हैं इंटीग्रेशन। बताओ e टू द पावर 5x 5y का बोलिएगा, हाँ तो यही होगा। और क्या पढ़ते हैं, उसके कोएफिशिएंट से भाग दे देते हैं, डिवाइड किए कोएफिशिएंट से, कितना है इसका कोएफिशिएंट 5,
और ये हो जाएगा e⁻3x और इसका कोएफिशिएंट x का कितना है 3 और प्लस e लिखने का जरूरत नहीं, आप k ही लिख दो, इतना भी छोड़ दोगे, इधर लाने का कोई जरूरत नहीं है। ये भी मेरा क्या है आंसर है, राइट, लिख दीजिएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, इसको लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस भी मैं हटा दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी हटा दे रहा हूँ। सेकंड, इसको लिख लीजिएगा जल्दी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ आ रही है ना? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको थोड़ा सेपरेट करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ राइट साइड, यहाँ पे देखिए एरो करके। ये क्वेश्चन देखिए x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको इधर लाओगे, y को पहले इधर लाओ तो लिखोगे x dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई, राइट, वाई स्क्वायर माइनस वाई। और आप क्या करिएगा, y वाले को एक साइड आना चाहिए, तो देखो ये पूरा का पूरा y टर्म है और dy ऊपर ही होना चाहिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर रहेगा। तो इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ क्या, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई और इसके साथ कौन जुड़ गया, लेकिन ये नीचे आएगा ना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़े ना होगा, ये तो नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो नीचे आएंगे इधर वाई स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ पे हो गया दोस्तों डी वाई। क्लियर, और हटा दो, समझ रहे हो तुम। और यहाँ से इधर चला गया 1/x और यहाँ हो जाएगा dx। ओके, राइट वाले का तो इंटीग्रेशन सब कर लेंगे, आशा है। क्लियर, तो राइट वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x या log ऑफ x होगा। अच्छा, इधर वाले का आप लोग कैसे किए हो, देखिए आप लोग करें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, या मैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा आसान है पार्शियल लगाना। क्लियर, तो मैं यहाँ पे पार्शियल लगाऊंगा। कैसे लगाएगा भाई, यहाँ पे y कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा y माइनस 1 dy। क्लियर, जब तक कंप्लीट इंटीग्रेशन ना हो जाए कांस्टेंट ना नहीं देना चाहिए हमें। क्लियर, तो कर लेते हैं और इंटीग्रेशन। तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आप कर लेंगे। नियम क्या था, a बाई वाई प्लस b बाई वाई माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ 1 बाई वाई और माइनस 1 बाई वाई माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें y इंटू वाई माइनस 1, क्लियर क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे y, यहाँ पे y माइनस 1 में y चला जाएगा, यानी माइनस चलाएगा, लेकिन माइनस चलाएगा। तो बस इसको रिवर्स ले लो, पहले बड़ा ले लो फिर छोटा ले लो। बड़ा वैल्यू होगा y माइनस 1, आपको पता है कि जब नीचे कम होता है तो वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, और नीचे y है, एक ज़्यादा है, y माइनस 1 से एक ज़्यादा y है। अब आप एलसीएम लोगे y माइनस 1 इंटू वाई, यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 और उसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा y, यहाँ तो y आ जाएगा चूंकि y माइनस कटा, और यहाँ घटेगा y माइनस 1, यानी y माइनस वाई माइनस माइनस प्लस। देख रहे हो ऊपर में क्या रहा है, यानी हमारा बच रहा है वही जो यहाँ पे है ऊपर में। क्लियर, तो ये हो जाएगा इतना dy और यहाँ पे ln x, राइट। अब देखिएगा दोस्तों, इसको मैं ये लिख दिया भाई, तो 1 बाई अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इसका क्या हो जाएगा log y माइनस
1 बोलिएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में log y हो जाएगा। अरे 1/y का क्या होगा, अलग अलग कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, और इधर log ln क्यों लिख रहे हो, log लिखो तो सब जगह log ही लिख दो। क्लियर, बेस मन में रखना है, ई होता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखेंगे सारा का सारा कहानी log में है, तो चूंकि इंटीग्रेशन भी मेरा इधर लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट तो कंप्लीट हो ही गया था, तो कांस्टेंट भी log में लो, चूंकि सारा का सारा संसार किस में है बताओ, log में। मैंने बताया ना, थोड़ा अच्छा लगता है आंसर देखने में। तो देखो, तो log जब माइनस में अलग अलग घट रहे होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी y माइनस 1/y बोलोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी log ऑफ x के, log ऑफ x के दोनों ओर से log को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो y माइनस 1/y इक्वल टू एक्स के या kx हो जाएगा। बोलिए, और यहाँ से यही इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो x इक्वल टू, ये k को नीचे ही लेके चले आओ, तो y माइनस 1/y के, यानी लगता है कि x को हम पूरे पूरे y के टर्म में लिख दिए। इस तरह से आंसर ज़्यादातर दिए रहते हैं, y बराबर समथिंग, यानी ज़्यादातर आंसर ऐसे भी मिलता है, y इक्वल टू पूरे पूरे x में, या x इक्वल टू पूरे पूरे y में, और जब वो ना हो पाए तो पूरे पूरे मिक्स में, राइट। तो 3 तरह के आंसर होते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए जल्दी से। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, आशा रखते हैं सब बना लिए होंगे, है ना। तो यहाँ से देखो तो ऑलरेडी ये सेपरेट है, ये क्रॉस इधर हो जाएगा, और x प्लस 1 के साथ क्रॉस ये हो जाएगा। क्लियर, खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे 2 माइनस वाई डी वाई, और इधर क्रॉस होंगे तो x प्लस 1 डी एक्स, x को x साइड, y को y के साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए। 2 का इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में 2y, और y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और इधर हो जाएगा x का x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x प्लस के। यही सवाल का आंसर है। क्लियर, सभी का बन गया होगा, ये तो बच्चा वाला सवाल था। अब जो हम टॉपिक थोड़ा सा बता रहे हैं वो नेक्स्ट टाइप है, लिखिएगा हेडिंग में, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये खत्म हो गया मेरे साइड से। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू मतलब वैसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में बदला जा सके, पर पहले से वो नहीं होता है वेरिएबल सेपरेबल में। तो हेडिंग बना दीजिए, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट। ये चीज क्या है समझिएगा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्लियर, यानी आपको यहाँ पे मान लो कोई लिख दिया इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पूरा पूरा x नहीं है, ये फंक्शन मिक्स है, यानी फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, मतलब इस फंक्शन के अंदर x भी है और, तो ये तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। क्या आप कर देंगे क्या सेपरेट, डायरेक्ट सेपरेट करेंगे एक्स वाई को, पॉसिबल ही नहीं है, मिक्स फंक्शन है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि जो एक्स और वाई से मिला हुआ टर्म है उसको हम लोग टी रखेंगे, क्या रखेंगे, टी या जेड, कुछ भी थर्ड वेरिएबल आप मानेंगे। तो इसका प्रक्रिया है, यानी फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका फॉर्म कैसा रहेगा, जो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस किया जाएगा इस तरह का होगा, उसको बदला जा सकता है। तो यहाँ पे बस रूल क्या है या स्टेप क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो आप सिंपली पुट कर दो ax प्लस बी वाई बराबर टी, बस इतना सा आप नियम में लिख लेंगे। बस ये है फॉर्म और ये है सब्स्टिट्यूशन, बस इतना लिखेंगे, सवाल स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी नहीं करना आपको, इतना सा बात ध्यान रखना है कि जो मिक्स फंक्शंस होंगे x और y से मिलकर जो बने होंगे उसको हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कुछ ना कुछ पुट कर लेंगे, राइट, और तब जाके उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं, राइट, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आज भर इतना ही सवाल को लेता हूँ, इस लास्ट क्वेश्चन है यार, है ना, इसको समझिएगा और बाकी इसका प्रैक्टिस आपको फिर कराएंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, समझने के लिए क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। एक छोटा सा सवाल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और क्वेश्चन में कह कर आएगा कि आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, हल करिए, सॉल्व करिए। अभी मैंने क्या नियम बताया, हाँ, ये अंदर वाले टर्म जो लफड़ा है सेपरेट तो होगा नहीं। कुछ लोग जानते हो क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इससे क्या हो जाएगा, क्या एक्स वाई सेपरेट हो जाएंगे और आपका लफड़ा बढ़ जाएगा, कष्ट में जियोगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तरीका क्या है, मानेंगे कि x प्लस वाई जो यहाँ पर वाला टर्म है उसको मानते हैं t, दोनों डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसको हम एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। x के रिस्पेक्ट में किया, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dt बाई। तो आप देखोगे कि यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dt बाई डी एक्स और उसमें घटाया जाएगा क्या, 1। ये हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा हो गया -1। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो अब मेरा जो वैल्यू हो गया dy बाई डी एक्स को देखिएगा फ्रॉम 1 लिख देते हैं, पहला इक्वेशन मानकर चलो। अब 1 से चलना है मुझे, फ्रॉम 1 में अगर आप जाएंगे तो क्या पाएंगे, 1 में जाएंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स के स्थान पे क्या रखा जाएगा, dt बाई डी एक्स -1, और ये साइन ये पूरा यहाँ पे क्या माने हो, t, यानी x प्लस वाई को रख दिए t। क्लियर दोस्त। और यहाँ से dt बाई डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, ये 1 जुड़ जाएगा तो यानी 1 प्लस साइन टी या साइन टी प्लस 1, यही हो जाएगा ना। यहाँ देखिए t वाले को एक साइड, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx चला गया, और चूंकि dt ऊपर ही रहता है तो नीचे आया तो 1 प्लस साइन टी और उसके बाद dt। अब बताओ किससे हल नहीं होगा, ये dx का क्या होता है x, और इसका क्या करोगे, रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज कर दो। जब परमेकरण करोगे तो 1 माइनस साइन से ऊपर, और तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन टी, और नीचे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जिसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी। क्लियर, आशा है कि क्लियर हो जाएगा। आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बनाएगा सेक स्क्वायर, बोलिएगा। फिर इसको साइन बाई कॉस करिएगा तो tan, और एक कॉस बचेगा 1 बाई कॉस सेक, यानी tan t इंटू सेक टी। बताइए x। क्लियर। अब किनको नहीं पता है सो बताइए, सभी को मालूम है कि सेक स्क्वायर का होता है tan, और tan इंटू सेक का होता है सर सेक, ओके। और तब लगा देंगे कांस्टेंट, और जहाँ पे t है, जहाँ t है वहाँ आप क्या रख देंगे, अरे बताइए x प्लस वाई, और वही मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये भी कोई वजन नहीं था इसमें, क्या कोई दिक्कत हुई क्या, आसान सा क्वेश्चन था। आप इसमें पुट जैसे ही करोगे, ऑटोमेटिक मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसा रूल बना दिए हैं वो लोग कि ये सीधे वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। तो क्या जादू है इसको आप समझिए, कितना अच्छा चीज़ लोगों ने बनाया है ब्रेन का इस्तेमाल करके। तो उनको थैंक यू बोलिए गणितज्ञ लोगों को, जिन्होंने ये चीज़ों को इजाद किया, बनाया, और एक बड़ी कठिन समस्याओं को आसान